Hello, good morning student. Today is 8/12, 8/12/2020, 8:45 AM. Welcome to the physics classes of class 12. In the previous video, we have discussed about the refraction of light and Snell's law, then principle of reversibility that we have seen, and the conclusion was, suppose refractive index of B medium with respect to A medium can be written as 1 by refractive index of A medium with respect to B medium. This is called reversibility relation. Or you can write mu to 1 refractive index of second medium with respect to first medium, that can be written as 1 by mu 1 to, मैंने रिवर्स कर सकते हैं. That is already derived and proved. Today we see the refraction through a rectangular glass slab and lateral shift lateral means side wise, simple meaning side wise. That we have seen in class 10 also. Class 10 में जब हम देखे हैं थोड़ा बुला गया है, तो that I would like to remind. The glass slab we have seen class 12, and that experiment also we have to do in class 12. That is in the activity, है ना. Shape of the glass slab is cuboidal आकार का, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा. तो यहाँ पे इसे दिखा नहीं सकते हैं, तो let us consider a glass slab. एक फेस को दिखा दिए, ग्लास स्लैब हो गया, इसको क्यूबॉइडल टाइप में बनाना है. दिस इज वन फेस, दैट इज द रेक्टेंगुलर फेस, दिस इज अनदर फेस. सिंपल में देख लेंगे, यही ग्लास स्लैब होगा. इसको ऐसे रख लेंगे, ये एक फेस होगा, ये एक फेस होगा, है ना. ये भी एक फेस होगा, ये भी फेस होगा ना. ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं बना कर ऐसे बना दिए. तो लेट अस लिखा ग्लास स्लैब शेप ए बी सी डी ले लीजिए. This part is what is made up of glass. नाम ही है ग्लास से, ये ग्लास का बना हुआ है, राइट. ये डेंसर मीडियम हो गया. इसके बाहर में क्या होगा, पक्का एयर होगा, एयर होना चाहिए. अंदर में क्या रहेगा, ग्लास रहना है. और इसके बाहर जब आओगे तो यहाँ में क्या होगा, एयर ही होगा. ये हो गया रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम. सपोज ये सोर्स इज हियर, सोर्स ऑफ लाइट इज हियर. सोर्स ऑफ लाइट यहाँ है, यहाँ से एक रे को लेते हैं, हजारों रे आ रहा है, एक रे को कंसीडर करते हैं. दिस इज ए रे इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस. एयर जो इंटरफेस है, ये एयर ग्लास इंटरफेस है. दिस इज द एयर ग्लास इंटरफेस, है ना. एयर ग्लास इंटरफेस, राइट. एयर ग्लास इंटरफेस के बारे में बताए थे. दैट सरफेस विच इज सेपरेट टू मीडियम, एयर और ग्लास को कर रहा है. जब यहाँ आएगा तो ये वाला भी सरफेस जो सेपरेट कर रहा है ग्लास, इसको कहेंगे ग्लास एयर इंटरफेस, ग्लास एयर इंटरफेस, है ना. याद रखेंगे. यहाँ इंसिडेंट हो रहा है. अब लाइट का आपको जाना चाहिए ऐसे, क्योंकि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ अपना आंख रखेंगे, दिखाई पड़ेगा लाइट? नहीं पड़ेगा. लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कब? इन होमोजेनस मीडियम की डेंसिटी बराबर होगी, लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा. दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर. वो क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा. वही वाला घटना तो नाम दिया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाम दिया गया है. तो लेट अस कंसीडर हियर ये नॉर्मल, एक नॉर्मल की कल्पना करेंगे. दिस इज द नॉर्मल एंड
दिस बिकम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, इट शुड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पहुंचना चाहिए, आंख रखेंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि लाइट ही नहीं पहुंच रहा है। ये रास्ता चेंज कर लेता है, नेचुरली करता है, कोई पकड़ के टेढ़ा नहीं कर सकता है। दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, दिस इज द नेचर ऑफ द नेचर। अब ये क्या होगा, डेंसर रेयर से डेंसर में आ रहा, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर मुड़ गया, और फिर एक ही मीडियम आ गया, इसलिए सीधे चलेगा, यहीं पर मुड़ेगा, इंटरफेस में मुड़ गया। ये वाला एंगल को नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। अब आकर के लाइट कहाँ गिर रहा है, इस इंटरफेस पर गिर रहा है। अब डेंसर से किस में जा रहा है, रेयर में जा रहा है। यहाँ पर हम नॉर्मल की कल्पना करेंगे, दिस बिकम एन डैश। अब लाइट, इस लाइट को सीधे आना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, बेंड हो गए। तो डेंसर से रेयर जा रहा है, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो देखो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला नॉन परपेंडिकुलर, पैरेलल हो गया। ये आर है तो यह भी क्या होगा, आर ही होगा, अल्टरनेट एंगल। और यहाँ लाइट क्या कर गया, इमर्ज कर गया, बाहर निकल गया, इमर्जेंस से इमर्जेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। और ये वाला क्या हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इमर्जेंट इंसिडेंट रे को का डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है ना, इट इज लाइक पैरेलल, पैरेलल होता ही है। तो ये जो एंगल बना इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको ई कहेंगे, मतलब हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये टेढ़ा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ के लिए इंसिडेंट है, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट है कि बराबर हो गया। तो इस तरह का ये रिफ्रैक्शन होता है। चला ऐसे अंदर में बेंड होके जब बाहर निकलेगा तो इंसिडेंट के डायरेक्शन के पैरेलल होगा। पैरेलल होगा मतलब ये लाइट को यहाँ चलना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से निकल रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, वो दैट इज शिफ्टेड। शिफ्ट होना समझ रहे हो ना, एक जगह से दूसरी जगह। बट शिफ्ट कैसा हुआ, निकलना था यहाँ, शिफ्ट इस साइड में हो गया, साइड वाइज शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। लैटरल साइड वाइज शिफ्ट। ऐसा नहीं कि ये नहीं आ रहा कि ऐसे हो रहा है ना, नहीं, नॉर्मल नहीं, लैटरल शिफ्ट हो गया। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, द रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो चलो यहाँ पर इस इंटरफेस पर फोर कौन सा इंटरफेस, ए बी इंटरफेस, ए बी है ना, फोर ए बी इंटरफेस है ना, द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब वो सेवेंस लॉ, राइट। तो देखो बाबू, सेवेंस लॉ क्या है, इस मीडियम में लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका होगा, ग्लास, इस मीडियम में जा रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या एयर, इस मीडियम से आ रहा है, बराबर क्या करेंगे, साइन ऑफ आई बाई क्या होगा, साइन ऑफ आर। तो हो गया। और देखो फोर इंटरफेस कौन सा हो गया, ये डीसी हो गया, डीसी के लिए सिमिलरली अब लाइट देखो, इंसिडेंट हो रहा है यहाँ, मतलब ये इंसिडेंट रे हुआ, और यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर लाइट जिसमें जा रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। लाइट अब कहाँ जा रहा है बाबू, एयर में जा रहा है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्लास, बराबर क्या लिखेंगे बताओ, साइन ऑफ आई। साइन आई कौन है, यही वाला आई है, इस इंटरफेस के लिए ये वाला एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये इंसिडेंट रे हो गया इस इंटरफेस के लिए। तो साइन आर बाई क्या होगा, साइन ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इमर्जेंट एंगल, साइन ऑफ ई। इक्वेशन कितना हो गया, 2। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
it will multiply both the multiply. So using equation 1 and 2, we have what we have, because equation 1 mu g a multiply equation 2 में क्या है, mu a g बराबर sin of I by sin of कितना r multiply sin of r by क्या sin of e. तो sin of कैंसिल, इसको देखो बाबू mu a g a है, इसको हम लोग रिवर्सिबिलिटी लगाते हैं तो 1 बाय क्या होगा जी ए है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा ए जी ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, ए जी से जी ए बराबर यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ आई बाय कितना हो जाएगा साइन ऑफ ई रह गया। मतलब ये दोनों ये और ये सेम है, कट गया, कटेगा ऊपर में नीचे ना है, तो कटने से क्या निकलेगा, कटने से यहाँ बच गया 1 बराबर कितना हो जाएगा साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ ई। तो इसको अगर ऐसा करेंगे साइन ऑफ आई बराबर 1 ना है, तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, साइन कैंसिल, लेकिन ऐसे करके कैंसिल नहीं करना है, वो इनवर्स से कैंसिल होता है। मैथ वाला पढ़ोगे इसका मतलब आई बराबर कितना ई, मतलब एंगल ऑफ कौन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ क्या हो जाएगा इमरजेंट बराबर है, हेंस व्हाट इज देयर, हेंस इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे दोनों क्या होगा, इमरजेंट रे आर पैरेलल होता है, लिक्विड आर पैरेलल। इसका मतलब ये पैरेलल लाइन के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। दिस ये शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, दिस शिफ्ट इज कॉल्ड, दिस शिफ्ट दो पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पक्का होगा, मतलब हम शिफ्ट को कहते हैं देयर द डिस्टेंस बिटवीन क्या इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट है ना रे इज कॉल्ड lateral displacement और इसको नाम देते हैं, ऊपर में लिखे थे lateral shift भी नाम देते हैं, lateral shift also we can name, it is denoted by d, इसको d से दिखा देंगे। लेकिन इस d का वैल्यू क्या होगा, यहाँ तक तो हम लोग 10 में पढ़े थे, लेकिन ये d का वैल्यू क्लास 10 में जो है डायरेक्ट फार्मूला लिखते थे कि d का वैल्यू कितना होगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या हो गया d हो गया, तो d का वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसका हम थोड़ा डेरिवेशन करके देखेंगे और उससे फार्मूला बेस न्यूमेरिकल आएगा, नीट जे में सब में आ जाएगा। तो लेट अस सी द एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन देखेंगे, एंड ऑन व्हिच फैक्टर the lateral displacement depends, let us see the expression of lateral displacement, lateral shift का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट d, तो थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, बना करके है ना, डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें है, बहुत भारी नहीं है। ये ए बी सी डी और ये जो फेस है, ये रे आ रहा है इधर, नॉर्मल इधर है, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ मान लो इसको, मान लो दिस इज द पीओ, फिर ये सीधे तो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा, यहाँ दिस विल बी बेंड, दिस एंगल इज थोड़ा सा आउट करते हैं, कम बेंड करते हैं, बेंड हो जाएगा ऐसे, राइट, दिस इज द एंगल ऑफ आर, राइट। अब जैसे यहाँ आएगा तो
थोड़ा सा सुंदर बनाना है। तो दिस इज द नॉर्मल आ गया, ये बेंड हो गया, बेंड हो गया, आ गया सीधे यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस जगह जो है ये फिर अवे फ्रॉम ये एयर है, द एयर दिस इज द ग्लास, दिस इज द एयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ क्या होगा, इमर्जेंट, ई बराबर आई होना है, लेकिन यह रे सीधे आना चाहिए इसको, ये रे को सीधे आते पे जाना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। डॉट डॉट दिया निकलेगा नहीं, मतलब डायरेक्शन वही है, दिस विल बी द डायरेक्शन। तो नाउ दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला क्या होगा, दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, लेट द थिकनेस ऑफ द, ये जो ग्लास स्लैब है कुछ थिकनेस होगा ना, थिकनेस THI, तो थिकनेस को T से, जैसे ऐसे रखेंगे इसको, इसका तो कोई ना कोई थिकनेस होगा, ये थिकनेस T है राइट, दिस थिकनेस इज T, ओके। तो लेट अस वी हैव दिस थिकनेस इज देयर। तो नाउ अगर इस लाइन को हम लोग बढ़ा दें, ये P ये पॉइंट हो गया O, इसको अगर बढ़ा दें तो ये जाके कहाँ कटेगा, POQ में कटा, तो ये क्या होगा, नॉर्मल 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल कैसा होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो POQ इस पॉइंट को मान लेते हैं R मान लेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस R हो गया, इसे नॉर्मल एंड, और ये निकल के क्या हो गया, इतना हो गया। और ये जो है मान लो PM इंसिडेंट भी हो गया, ये वाला PM, ठीक है। ये डायग्राम है, ये एंगल R है, इसलिए ये एंगल क्या होगा, R होगा, कोई नहीं रोक सकता, अल्टरनेट एंगल के साथ इक्वल। तो लेट अस सी, हम लोग को असल में निकालना है, ये है 90, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालना है, पैरेलल, इसको पैरेलल। तो ये POQRST मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। तो RS क्या है, असल में D है RS, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, RS का। तो यही D का वैल्यू RT का वैल्यू निकालना है, करना है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो ये भी एक क्या हो गया, राइट एंगल नहीं हुआ, 90 डिग्री है, मतलब ORT राइट एंगल, OQR राइट एंगल, ठीक है। अब इसमें हम लोग ए में हम लोग का क्या निकालना, D का वैल्यू निकालना, RT का वैल्यू कितना है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, थिकनेस कितना है, AD बराबर थिकनेस, मतलब OQ बराबर भी T हुआ, यहाँ से यहाँ ये T ही हुआ, याद रखोगे, ठीक है। और ये इमर्जेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, राइट। तो लेट अस सी, ये वाला एंगल है I, तो ये वाला क्या होगा रे बाबू, देखो ये आ रहा है स्ट्रेट लाइन, ये जा रहा है, तो दोनों ट्रांसवर्स आ रहा है, ये और ये पूरा एंगल क्या होगा, I होगा, वर्टिकली अपोज करिए। इतना वाला पार्ट क्या R है, इसलिए इतना वाला पार्ट क्या आ गया, बोलो I माइनस R होगा, कौन वाला, ये वाला पार्ट है ना। तो फ्रॉम द फिगर से है ना, ये है राइट ट्रायंगल, कौन सा है राइट ट्रायंगल, OQR, OQR राइट ट्रायंगल है। इसमें ये जो है परपेंडिकुलर मालूम है, परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें होता है, साइन में होता है। तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, दिस एंगल R है, R बराबर करना हो जाएगा ये बेस बाय हाइपोटेनस, क्योंकि ये एंगल लेना है। तो किसमें होता है, कॉस में होता है, कॉस ऑफ R मतलब ये वाला एंगल बराबर B बाई T, राइट। तो ये फॉर्मूला है, मतलब क्लास 10 में पढ़े हैं, बहुत सिंपल है। तो B कौन सा होगा, B हो गया कौन, OQ इज द B ना, बेस ना हो ये, क्योंकि एंगल के बगल वाला बेस का था, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, OR इज द हाइपोटेनस इस एंगल के लिए, राइट। नाउ सी, यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉस ऑफ कितना R बराबर OQ का मतलब कितना T बटे कितना हो गया OR का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए OR बराबर कितना हो जाएगा, T बाई कितना हो जाएगा, cos ऑफ R, R मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
नाउ इसको लिख सकते हैं t इंटू कितना 1/cos क्या आता है sec ऑफ r, इक्वेशन 30। अब अपने आप को ले चलो कहाँ दूसरा ट्रायंगल, ये ना आर टी मतलब राइट ट्रायंगल, कौन सा सिंपल ज्योमेट्री, इसलिए रेज ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बोला जाता है। क्योंकि ये ज्योमेट्री लगाना है, ट्रिगोनोमेट्री लगाना है, इसमें ट्रायंगल खंजर है तो ज्योमेट्री का, साइन कॉस टेन लगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुआ। अब आ जाओ कौन सा राइट ट्रायंगल हुआ ओ टी आर, क्या है ओ, यहाँ पर क्यू था राइट एंगल इसलिए क्यू लिखे बी क्यू, यहाँ पर टी है राइट एंगल इसलिए ओ डी आर, ओ टी आर में इस ओ टी आर में एंगल कौन सा मालूम है, ये वाला एंगल मालूम है, ये वाला, ये तो पूरा आई है, पूरा है आई, तो ये पूरा आई है, इसमें से आई में से आर माइनस कर ये वाला एंगल ना, तो ओ टी आर में एंगल कौन सा है मालूम आर ओ टी, आर ओ टी कितना है आर ओ टी, ये वाला क्या करना है आई माइनस करना है आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें ये एंगल है ये 90 है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के बगल वाला बेस, एंगल का अपोजिट साइड क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो हमको निकालना है आर टी, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो दिमाग लगाना कौन सा लगाए ओ साइन लगाएगा, तो साइन ऑफ करना हो जाएगा, साइन ऑफ करना आई माइनस आर है, साइन आई माइनस आर बराबर परपेंडिकुलर मतलब आर टी बाई क्या हाइपोटेनस, इसके लिए इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है दैट इज द ओ आर। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं, तो नाउ लेट अस वी हाव व्हाट वी हाव है ना, क्या है हम लोग के पास, इसमें करेंगे क्या आर टी बराबर इट इंप्लाइज आर टी बराबर कितना हो जाएगा ओ आर इंटू कितना हो जाएगा साइन ऑफ आई माइनस आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इंप्लाइज आर टी को क्या माने हैं डी, डी मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, ओ आर का वैल्यू यहाँ निकाल के रखेंगे क्या है टी इंटू सेक ऑफ आर इंटू साइन कितना आ जाएगा आई माइनस आर, ये डी का एक्सप्रेशन हो गया भाई, मतलब ये लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन इतना होगा। ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब थिकनेस अगर बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मतलब डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब एक नंबर में लिखेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ अ ग्लास स्लैब के थिकनेस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस बढ़ेगा तो ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के बीच में गैप बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि एंगल बढ़ने से साइन का वैल्यू बढ़ता है, साइन 0 0 जैसे जैसे बढ़ेगा साइन 91 बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है ना, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द lateral displacement depends on the angle of incidence पर डिपेंड करेगा। ये अगर यहाँ कर देंगे सोर्स को एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये लेटरल गैप बढ़ जाएगा, अरे ये बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ाएंगे तो और गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है और इसी का बेस जो है कुछ न्यूमेरिकल वगैरह बनाना है। अब जो है हम लोग देखेंगे एक मल्टीपुल रिफ्लेक्शन, राइट, तो इसी को हम लोग आगे और भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के फॉर्म में भी जा सकते हैं, है ना, ये प्रक्रिया है उसको करना है और इसी से फार्मूला बेस जो है एक दो न्यूमेरिकल खोज के बनाना है, सॉल्व वाला है ना, अनसॉल्व नहीं, अनसॉल्व भी मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। नाउ वी सी द व्हाट मल्टीपल रिफ्लेक्शन,
थोड़ा फार्मूला याद रखना है, इसका थ्योरी याद नहीं रखना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया है ना। जो फार्मूला लिखने का रिफ्लेक्शन थ्रो आ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। मीडिया क्या है? मीडियम का प्लूरल मीडिया, मीडियम होता है ना, उसका प्लूरल होता है मीडिया। जैसे रेडियस का होता है रेडियाई, लोकस का लूप है ना, फोकस का कॉपी, राइट। इस तरह से मीडियम का होगा प्लूरल मीडिया, मल्टीपल मीडिया, माने एक से दो से ज्यादा मीडियम रहेगा तब क्या होगा। मान लो यहाँ हमने ले लिए ये वाला, ले लिए क्या, ये वाला ले लिए वाटर, तो वाटर के ऊपर में क्या रहेगा बाबू? एयर। वाटर के नीचे लगा दिए क्या? गिलास रख सकते हैं। वाटर के ऊपर में ये गिलास, ये हो गया गिलास, राइट। और ये हो गया क्या? एक डॉट डॉट के मतलब पानी बरस रहा है, ये वाटर सिंबॉलिक। इसके बाहर में जब आएगा तो गिलास के क्या हो जाएगा? ये गिलास, इधर गिलास। और इधर में क्या होगा? दिस विल बी द एयर, है ना। ये मल्टीपल मीडिया हो गया। तो इंटरफेस, ये वाला एक इंटरफेस, ये वाला एक इंटरफेस, ये वाला एक इंटरफेस। अब सपोज रे ऑफ लाइट यहाँ आया यहाँ, तो यहाँ नॉर्मल की बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये रेयर मीडियम है ये वाटर के कंपेरिजन में, तो ये बेंड टुवर्ड्स भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R1 मान लिया। अब यहाँ पर देखो वाटर और ग्लास का इंटरफेस, तो अब वाटर के तुलना में ग्लास और ज्यादा क्या है? डेंसर है, तो और ये बेंड हो जाएगा ना। ये R1 है तो ये भी क्या होगा? R1 होगा। अब इसको मान लो R2। अब देखो इस इंटरफेस में ग्लास से एयर में जाएगा तो बेंड नॉर्मल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब इसको आना चाहिए था सीधे ना, ऐसे सीधे आना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा? ऐसे निकलेगा। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये इमर्जेंट रे मतलब पैरेलल होना है। तो अब ये हो गया इमर्जेंट एंगल। लेकिन इमर्जेंट एंगल किसके बराबर होता है? आई बराबर ई के बराबर होता है। इससे पहले हमने ये मल्टीपल मीडिया, ये मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4, है ना, मल्टीपल मीडिया। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो पक्का तुम लोग लगा दो सेनेल्स लॉ। ये R1 लिए, ये भी R1, ये R2 होगा और ये भी R2 होगा, अल्टरनेट एंगल है ना, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके लिए है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी इंटरफेस के लिए है। R1 क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस मीडियम के लिए है, R1 क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस के लिए है, ऐसे ऐसे जाता है। तो हम लोग लगाते हैं फॉर एयर, फॉर एक नंबर मतलब एयर वाटर, एयर वाटर, है ना। फॉर एयर वाटर इंटरफेस, स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या होता है? कहां से कहां जा रहा है? एयर से वाटर में जा रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब क्या होगा? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर साइन ऑफ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन ऑफ कितना करेंगे बाबू? R1। क्वेश्चन 1। अब चलेंगे फॉर कौन सा? एक नंबर, 2 नंबर में। फॉर वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस, वाटर ग्लास इंटरफेस, वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए। अब वाटर से ग्लास में जा रहा है, इसका मतलब एरो वगैरह दे दो, ये सब देने में मिस्टेक मत करना, एरो लगाना है, ठीक है। डायरेक्शन बताता है इसमें, इसमें लगाएंगे वाटर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा। इस इक्वल टू क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस इंटरफेस के लिए R1 ही, ये R1 और R1 अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो R1 बाय क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या लेते हैं? R2। इक्वेशन हो गया 2, राइट, इक्वेशन 2। अब कौन सा इंटरफेस होता? अब ग्लास से, थर्ड नंबर, फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। ग्लास से तो एयर में जाएगा, लाइट को कोई रोक के नहीं रह सकता, तो बढ़ते रहेगा, टकराएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा,
डिस्पर्स होगा, इंटरफेयर होगा, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है, वो चलते रहता है ना। वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए क्या करेंगे, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन E हुआ, इमर्जेंट एंगल, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर क्या होगा, साइन ऑफ क्या बाबू R2 E वाला बाय साइन ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, इक्वेशन 3। इतना तो प्रक्रिया है, लॉ लगाने से लगेगा। अब क्या करना है, अब देखो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, using 1 2 3 using equation 1 2 and 3 we have what we have, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई क्या है, म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ से म्यू ए जी बराबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ कितना R1 मल्टीप्लाई साइन ऑफ R1 बाय साइन ऑफ R2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ क्या E, साइन R1 साइन R1 कैंसिल, साइन R2 कैंसिल, ठीक है, समझ इधर। अब बचा कौन, बचा है यहाँ देखो म्यू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई म्यू जी डब्ल्यू बराबर म्यू ए जी बराबर, इधर में कितना बचा, साइन ऑफ आई बाई क्या बचा, साइन ऑफ ई और आई क्या होता है, वो बराबर होता है, इसलिए दोनों कैंसिल, इसलिए कितना 1 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 बच गया इधर। अब यहाँ म्यू जी डब्ल्यू को इधर छोड़ देते हैं, कौन कौन है ये दोनों नीचे जाएगा, 1 बाय कितना होगा, 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई म्यू ए जी। इसको थोड़ा सा जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर है, इसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या सिंपल रिफ्लेक्टिव, लेकिन एयर का इसके ये एब्सोल्यूट नहीं है, ग्लास का एयर के तुलना में एब्सोल्यूट होता है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 1 बाय म्यू डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई 1 बाय म्यू ए जी, है ना। अभी पहले हम लोग रिवर्सिबिलिटी देखेंगे, वी हैव सीन